हेलो गाइस, मैं सुमित आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम अपने इस वीडियो में हाइड्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं धमाकेदार सवालों के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड दैट इज सलाइन इज अबाउट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे वर्ल्ड में कितने वाटर की कितनी क्वांटिटी सलाइन है। तो इसका आंसर होगा 97%। 97% इज सलाइन वाटर इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? Processes involved in the transfer of moisture from sea to land. Process involved in the transfer to moisture from sea back to sea. Again, process involved in the transfer of water from snow melt in mountain to sea. Process involved in the transfer of moisture from sea to land and back to again. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, सी से जो पानी होता है वो वापस लैंड को जाता है, सी से जो हमारा मॉइस्चर है वो लैंड को जाता है और फिर दोबारा लैंड से हमारा सी को जाता है। तो इस तरह प्रकार हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंप्लीट होती है। तो हमारा आंसर होगा डी कि प्रोसेस इसमें जो होता है वो क्या होता है, देखिए ट्रांसफ़र होता है मॉइस्चर का फ्रॉम सी टू लैंड, मतलब कि समुद्र से लैंड की तरफ और वापस बैक टू अगेन लैंड से समुद्र की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में 6 पार्ट कंपोनेंट्स इसके होते हैं। फर्स्ट इज प्रेसिपिटेशन, इसको पी से डिनोट करते हैं। सेकंड इज इवेपोरेशन, ई से डिनोट करते हैं। थर्ड वन इज इनफिल्ट्रेशन, आई से डिनोट करते हैं। फोर्थ इज रन ऑफ, आर से डिनोट करते हैं। फिफ्थ इज सरफेस वाटर एंड लास्ट इज ग्राउंड वाटर। ओके, ये 6 इसके कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स में स्टेट दैट्स टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो इक्वल टू कांस्टेंट, सब सरफेस इनफ्लो इक्वल टू सब सरफेस आउटफ्लो, इनफ्लो इनटू बेसिन इक्वल टू आउटफ्लो फ्रॉम बेसिन, मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल टू चेंज इन मास स्टोर। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, हमारा मास इनफ्लो जो होता है, मास इनफ्लो में से मास आउटफ्लो घटा दें तो हमारा जितना भी चेंज होता है मास स्टोरेज में वो हमारा राइट आंसर होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ओके, मतलब कि मास कितना आया, इनफ्लो कितना हुआ, उसमें से आउटफ्लो कितना घटा दे तो जितना भी टोटल बचेगा वो हमारा चेंज इन मास स्टोरेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वन इज orographic precipitation occurs due to air masses being lifted to higher altitude by, ऑप्शन है the density difference of air masses, a frontal action, the presence of mountain barrier, extra tropical cyclone। तो हम जानते हैं कि orographic जो होता है हमारा, हम लिखे इसमें orographic, हमेशा याद रखिएगा जो हमारा orographic होता है, ओरोग्राफिक ये रिलेटेड होता है माउंटेन से। ओके, ये किससे रिलेटेड होता है, माउंटेन से। तो हमारा आंसर में देखिए है कहीं या सी द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ओवर द होल ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एज,
तो हमारे पूरे इंडिया में कितना एनुअल रेनफॉल एवरेज एस्टिमेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 199 सेंटीमीटर। ठीक है, 119 सेंटीमीटर हमारा एनुअल एवरेज रेनफॉल हम इसको एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड साइमंस टाइप रेन गेज हैज़ अ कलेक्टिंग एरिया ऑफ डायमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा साइमंस टाइप रेन गेज होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है। तो मैं बता दूं कि आपको इसका जो डायमीटर होता है वो 127 mm होता है। तो अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर में तो 12.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्टेड इन इंडिया इज ऑफ। अब हमारे इंडिया में कौन सा स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज है, ठीक है, जिसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं? तो फर्स्ट इज वेइंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफोन टाइप, टिपिंग बकेट टाइप एंड टेलीमेट्री टाइप। तो ये याद रखिएगा, जो नेचुरल साइफोन टाइप होता है वही हम इंडिया में यूज़ करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग रिकॉर्डिंग रेन गेज डज नॉट प्रोड्यूस द मास कर्व ऑफ प्रेसिपिटेशन एज रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो कौन सा हमारा ऐसा टाइप है रेन गेज का जो हमें मास कर्व प्रोड्यूस नहीं करता है? ऑप्शन है हमारा वेइंग बकेट टाइप, साइमंस रेन गेज, टिपिंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफोन टाइप। तो हमारा सी ऑप्शन जो है टिपिंग बकेट टाइप, ये हमारा क्या करता है, ये मास कर्व हमें प्रोड्यूस नहीं करता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें मास कर्व प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है ना, तो टिपिंग बकेट टाइप याद रखिएगा, हमारा जो होता है वो मास कर्व प्रोड्यूस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू check the consistency of rain gauge record, to find the average rainfall over a number of years, to find the numbers of rain gauge required to estimate the missing rainfall data। तो 90 में देखिए जो डबल मास कर्व होता है हमारा, ये हमारा इससे हम चेक करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड। ठीक है ना, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इज कॉल्ड एज। रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या होता है? रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम होता है हाइटोग्राफ। तो याद रखिएगा, हाइटोग्राफ जो होता है ये रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द थिसेंस पॉलीगन इज ए पॉलीगन obtained by joining adjoining rain gauge station, a representative area used for weighing the observed station precipitation, an area used in the construction of depth area curves, the descriptive terms for the shape of a hydrograph। तो हम बता दें जो हमारा थिसन पॉलीगन होता है, थिसन पॉलीगन जो मेथड होता है इसको हम लोग थिसन पॉलीगन मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, वेटेज एरिया मेथड भी कहते हैं। तो उसको ऐसा लिखे, थिसन पॉलीगन मेथड is also known as weightage area method। ठीक है ना, इसको वेटेज एरिया मेथड भी कहता है। और ये क्या होता है, ये बहुत ही सुटेबल होता है उस एरिया के लिए जब एरिया हमारा लार्ज होता है। तो हम इसको ऐसे लिखें कि इट इज़ suitable when area is large and rainfall
वेरी करता है, रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। जब हमारा रेनफॉल प्लेस टू प्लेस वेरी करता है और हमारा एरिया जब लार्ज होता है तब हम थीसन पॉलीगन मेथड को यूज़ करते हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, अगर आप देखिए बी ऑप्शन, तो जो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा एरिया यूज़ हो रहा है उसमें हम वेइंग कर रहे हैं द ऑब्जर्व स्टेशन प्रेसिपिटेशन का, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ए रेनफॉल विद एन इंटेंसिटी ऑफ 5 mm पर आवर इज क्लासिफाइड एज। तो अब 5 mm पर आवर की इंटेंसिटी के लिए पूछा कि कौन सा हमारा है। तो इसमें हम देख लें कि एक चार्ट होता है, इस चार्ट में हम यहाँ ऐसा लिखें कि ये टाइप्स है, यहाँ कहीं इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का हम देखें तो टाइप्स में अगर हम देखें तो हमारा जो लाइट रेन होती है, एक लाइट रेन, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ट्रेस टू 2.5 mm पर आवर्स होती है, ठीक है ना। लाइट रेन की इतनी होती है। मॉडरेट की कितनी होती है, मॉडरेट रेन इसकी 2.5 mm पर आवर से 7.5 mm पर आवर्स तक होती है, ठीक है ना, मॉडरेट की। हैवी रेन इसकी ये ग्रेटर देन होता है 7.5 mm पर आवर्स से ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 mm पर आवर्स की। जब हम क्वेश्चन में आए हैं हाँ, क्वेश्चन में देखिए 5 mm पर आवर्स की हमको पूछा है। तो 5 mm का क्या होगा, मॉडरेट रेन, ठीक है ना, क्योंकि 2.5 से 7.5 के बीच में आ रहा है। तो मॉडरेट रेन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, 13, ए प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm एंड इंटेंसिटी लेस देन 1 mm पर आवर इज नोन एज। चलिए, तो ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनका साइज जो होता है वो 0.5 mm से कम होता है, ठीक है, और उसकी इंटेंसिटी 1 mm पर आवर्स होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रेन। तो रेन का जो हमारा साइज होता है ये 0.5 mm से लार्ज होता है, ठीक है ना। रेन का जो हमारा साइज होता है 0.5 mm से लार्ज होता है। अब आते हैं स्लिट की। तो स्लिट क्या होता है, स्लिट जो होता है हमारा ये फ्रोजन ड्रॉपलेट्स होता है, ठीक है ना, जमे हुए। फ्रोजन मतलब जमा हुआ। अब हेल की बात कर रहे हैं। हेल क्या होता है, हेल हमारे आइस लम्प्स होते हैं, ठीक है ना, आइस लम्प्स होते हैं। इनका जो साइज होता है, साइज मोर देन होता है इनका 8 mm, 8 mm से ज़्यादा का साइज होता है। अब बात करते हैं डिज़ल के। इसका जो साइज होता है डिज़ल का ये लेस देन होता है, लेस देन 0.5 mm, और इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये इसकी इंटेंसिटी भी 1 mm पर आवर से लेस देन होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डिज़ल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 is the which one of the following defines aridity index। एरिडिटी इंडेक्स का हमको फॉर्मूला पूछा है। तो हम जानते हैं कि एरिडिटी इंडेक्स जो है इसका होता है PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा है PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100। तो इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसमें देख लेते हैं जब एरिडिटी इंडेक्स हमारा होगा तो उस केस में हमारी क्लास क्या होगी, ठीक है। अगर एरिडिटी इंडेक्स हमारा 0 से 25% होगा
तो उस केस में हमारी जो क्लास होगी वो माइल्ड होती है, ठीक है ना, माइल्ड रीजन होता है हमारा। अगर यही ए आई हमारा 26 से 50% हो जाता है तो हमारा जो क्लास होता है वो मॉडरेट हो जाता है, मॉडरेट रीजन। और जब यही 51 से मतलब ऐसा बोले 51 से क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 50% होता है, तब उस केस में हम लोग सीवियर कंडीशन लेते हैं, सीवियर एरिड रीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्टीन क्या कर रहा है, द लीस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग मीन डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ऐसा कौन सा मेथड है जो लीस्ट एक्यूरेट है, ठीक है ना, हमारे रेनफॉल की मीन डेप्थ को कंप्यूट करने के लिए। तो ऑप्शन है थीसन पॉलीगन मेथड, आइसोहाइटल मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड एंड नन ऑफ द अबव। तो हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थमेटिक मीन मेथड होता है यही हमारा लीस्ट एक्यूरेट होता है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन मेथड जो होता है वो सुटेबल होता है उस रेनफॉल के लिए जो हमारी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इसका जो एरिया होता है वो लार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि एरिया इज नॉट वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो इसलिए जो अर्थमेटिक मीन मेथड है वो हमारा लीस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following types of rain gauge is used for measuring rain in remote hilly inaccessible area? तो अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि ऐसा कौन से टाइप का रेन गेज है जिसका यूज़ करते हैं हम मेजरिंग करने के लिए जिस रिमोट हिली एरिया में, ठीक है ना। रिमोट हिली एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, जो हमारा ये होता है टिपिंग बकेट टाइप। टिपिंग बकेट टाइप इज द राइट आंसर होगा। जो हमारा टिपिंग बकेट टाइप होता है इसका यूज़ हम लोग रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरिया में करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन इज द एवरेज पैन कोफिशिएंट फॉर द स्टैंडर्ड यूएस वेदर ब्यूरो क्लास ए पैन, ठीक है ना। तो इसका पैन कोफिशिएंट पूछा है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो यूएस क्लास ए का जो हमारा पैन कोफिशिएंट होता है ये होता है 0.7। तो इज द बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द केमिकल दैट इज फाउंड टू बी मोस्ट सुटेबल एज वाटर इवोपरेशन इनहिबिटर इज। तो अब हमसे पूछा कि ऐसा कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है वाटर इवोपरेशन को रोकने के लिए। तो वाटर इवोपरेशन को रोकने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं केमिकल। तो हम जानते हैं एक होता है हमारा सिटाइल एल्कोहल, और एक होता है STARYL स्टेराइल एल्कोहल। ये दो एल्कोहल केमिकल होते हैं हमारे जिनका हम यूज़ करते हैं इवोपरेशन को रोकने के लिए। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंड स्पीड इज मेजर्ड विद। विंड स्पीड को हम किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, विंड वैन से, हेलियोमीटर से, स्टीफनसन बॉक्स या एनीमोमीटर। तो जो एनीमोमीटर होता है इससे हम विंड स्पीड को मेजर करते हैं, मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ फॉर अ गिवन बेसिन इन अ गिवन पीरियड, ठीक है, P इक्वल टू प्रेसिपिटेशन दे रखा है, E इक्वल टू इवेपोट्रांसपिरेशन, R इक्वल टू टोटल रन ऑफ एंड डेल्टा S इक्वल टू इंक्रीज इन द स्टोरेज ऑफ वाटर इन द बेसिन। तो अब हमसे पूछ रहा है कि हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन स्टेट। तो जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन होती है ये होती है हमारी P इक्वल टू R प्लस E
प्लस डेल्टा एस। तो जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन प्लस रन ऑफ प्लस जितना भी हमारा इंक्रीज हुआ है स्टोरेज, वाटर के स्टोरेज में जितना भी इंक्रीज हुआ है, तो इन सब का जो समेशन होता है इसके इक्वल होता है प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ देखिए हमारा सी ऑप्शन जो है P इक्वल टू आर प्लस ई प्लस डेल्टा एस, इस ये इक्वेशन जो होती है हमारी हाइड्रोलॉजिकल वाटर बजट इक्वेशन होती है। तो मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The ISI standard pan evaporimeter is the same as the US class A evaporation pan, has a pan coefficient which is about 40% less than US class A pan, has a pan coefficient which is about 40% more than US class A pan, is a sunken pan। तो हम जानते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया कि US का कितना होता है, US क्लास ए का जो पैन कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.7, जबकि ISI स्टैंडर्ड पैन का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 0.8। तो इसके अकॉर्डिंग हम सी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो पैन कोफिशिएंट होता है वो ऑलमोस्ट 40% ज़्यादा होता है US क्लास ए से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इवोपरेशन फ्रॉम सी वाटर इज। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सी वाटर से कितना इवोपरेशन होता है, अबाउट 2 से 3% लेस देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर, द सेम एज दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर, अबाउट 2 to 3% मोर देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर, 8 to 9% मोर देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो हम एक चीज़ जान लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा सी होता है समुद्र से हमारा फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में 2 से 3% कम उसका इवोपरेशन होता है। तो इज द राइट आंसर। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 से 3% लेस देन दैट फ्रॉम फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर मीन्स रिवर के पानी से जो समुद्र का पानी होता है वो 2 से 3% कम इवोपरेट होता है। तो ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द वैल्यू ऑफ W इंडेक्स एज कंपेयर टू फाई इंडेक्स इज। तो W इंडेक्स की जो वैल्यू है वो फाई इंडेक्स के कंपैरिजन में क्या है, लेस है, मोर है, इक्वल है या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम देख लें कि जो हमारा W इंडेक्स होता है, W इंडेक्स, इसमें हम लोग जो इनिशियल लॉस होते हैं, इनिशियल losses are separated from total infiltration। ठीक है, मतलब कि हम इसमें इनिशियल लॉस को ऐड नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं W इंडेक्स में, टोटल इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, जबकि फाई इंडेक्स में क्या होता है, फाई इंडेक्स में हम लोग इनिशियल लॉस को भी, इनिशियल लॉसेस आर कंसीडर्ड फ्रॉम टोटल इन्फिल्ट्रेशन। ओके, इन्फिल्ट्रेशन, तो इसके इन्फिल्ट्रेशन में हम लोग इनिशियल लॉस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो सो मीन्स जो फाई इंडेक्स होता है हमारा मोर देन होता है W इंडेक्स से। ठीक है, फाई इंडेक्स हमारा W इंडेक्स से बहुत ज़्यादा होता है। तो अब देख ले, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि वैल्यू पूछा है W इंडेक्स की एज कंपेयर टू फाई इंडेक्स, तो क्या होगी, लेस होगी। W इंडेक्स हमारा फाई इंडेक्स से लेस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लाइसीमीटर इज यूज टू मेजर। अब लाइसीमीटर जो हमारा, उससे हम क्या मेजर करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन या वेपर प्रेशर। तो हम जान लें कि जो हमारा इन्फिल्ट्रेशन होता है, इन्फिल्ट्रेशन को हम मेजर करते हैं रेनफॉल सिम्युलेटर से, सिम्युलेटर। तो इन्फिल्ट्रेशन का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो रेनफॉल
सिमुलेटर होता है। इवेपोरेशन के लिए हम लोग ISI स्टैंडर्ड पैन का यूज़ करते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए लाइसीमीटर का यूज़ होता है, ठीक है, लाइसीमीटर। और वेपर प्रेशर के लिए हम लोग मैनोमीटर का यूज़ करते हैं। मैनोमीटर आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो होगा वो होगा सी, वो इवेपोट्रांसपिरेशन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीस इज द क्वेश्चन, 25th इज द क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ स्ट्रीम पर यूनिट एरिया इज नोन एज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओवरफ्लो डेंसिटी, ड्रेनेज डेंसिटी, स्ट्रीम डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी। तो बी इज द राइट आंसर। जो ड्रेनेज डेंसिटी होती है वो क्या होती है? लेंथ ऑफ द एरिया, ठीक है, D=L/A। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकंड, सुनना चले गए। एक सेकंड रुकिएगा, मैं क्वेश्चन ले आऊँ। आगे चलिए। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है कि जो यू 25th हो गया, 26 इज द साइमंस रेन गेज इज ऑफ टाइप। जो हमारा साइमंस रेन गेज है वो हमारा कैसा है? रिकॉर्डिंग टाइप है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, मे बी बोथ A एंड B एंड इंडिकेटिंग टाइप। तो हम जानते हैं कि जो हमारा साइमंस टाइप रेन गेज है वो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज होता है, ठीक है ना। तो बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, साइमंस रेन गेज वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेन गेज शुड प्रिफरेबली बी फिक्स नियर अ बिल्डिंग, अंडर अ ट्री, इन एन ओपन स्पेस, इन अ क्लोज स्पेस। तो जो हमारा रेन गेज होता है उसको हम लोग कहाँ पे फिक्स करते हैं? ओपन एरिया में। तो सी इज द राइट आंसर, इन एन ओपन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज runoff increases with increase in infiltration capacity, increase in intensity of rain, increase in permeability of soil, all of this। तो जो हमारा रन ऑफ होता है वो कब इंक्रीज करता है? जब हमारी रेन की जो इंटेंसिटी है वो हमारी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। अगर हमारी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, या फिर हम ऐसा बोले कि परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करेगी, तो हमारे जो रन ऑफ होगा, रन ऑफ वो हमारा डिक्रीज करेगा। लेकिन हम ऐसा बोले कि अगर हमारी रेनफॉल इंटेंसिटी अगर हमारा इंक्रीज करती है तो हमारा रन ऑफ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रन ऑफ एंड टाइम, सरफेस रन ऑफ एंड टाइम, ग्राउंड वाटर फ्लो एंड टाइम, रेनफॉल एंड टाइम। तो जो हमारा हाइड्रोग्राफ होता है वो क्या होता है? हाइड्रोग्राफ इज द ग्राफ जो होता है हमारा रन ऑफ वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा? ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले।
नेक्स्ट होगा या फिर लास्ट होगा ना? हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एन एरिया ऑफ 50 to 100 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो है किलोमीटर स्क्वायर है, इन प्लेन्स शुड बी। तो हम याद रखें कि इन प्लेन्स वन स्टेशन पर 520 किलोमीटर स्क्वायर इज रिकमेंडेड। ठीक है ना? तो एक स्टेशन का हमारा 520 किलोमीटर स्क्वायर के लिए होता है। तो अब हमें कितना दे रखा है? हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 5200। ठीक है, 5200 बटे 520 कर लीजिए आप लोग, यहाँ से हमें 10 स्टेशन पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए इज द राइट आंसर, पहला ही ऑप्शन हमारा 10 है। तो इस प्रकार आज हमने हाइड्रोलॉजी के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए और कैसे उनका क्या सॉल्यूशन होता है वो भी हमने अपने इस पूरे वीडियो में जान लिया। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छे से इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय हिंद।